Hello students, welcome back to NCRT Filter. So in our last class we were doing the topic diversity and discrimination. So we have covered till stereotyping. Today we will start with inequality and discrimination as part 2 of this chapter. So let's start. Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. ठीक है, तो अब एक टर्म आती है डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। इनइक्वालिटी मतलब सबको इक्वली ट्रीट ना करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? वैसे अगर आपने मेरा जो लास्ट क्लास है या फिर लास्ट वीडियो है इसी की वो देखी हो, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा बात की है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेशन बेटा कुछ नहीं होता, बस इट्स अ टर्म, ठीक है, जो कि हमें जो है शो करती है द डिफरेंसेस, ठीक है। जो हम मतलब एक तरह से जो हिंदी में अगर आप बात करें तो उसे बोलते हैं भेदभाव, ठीक है। एक टर्म सुना होगा आपने हिंदी में, भेदभाव। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी के भी साथ, जैसे यहाँ पर बहुत से एग्जांपल्स दिए गए हैं, इफ़ यू स्टॉप दैम फ्रॉम, अगर आप किसी को भी जो है किसी भी सर्टेन एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोक रहे हैं, जैसे मैंने आपको डिसेबिलिटी के केस में बताया था कि आप किसी जो है हैंडीकैप्ड या फिर स्पेशल नीड चाइल्ड को जो है रोक रहे हैं पार्ट लेने से, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को जो है जॉब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत से रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. ठीक है, तो अगर आपने जो है जो हमारा लास्ट चैप्टर था दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो मैंने आपको एक जो है एग्जाम्पल या फिर कह सकते हैं एक्टिविटी जैसा था, वो मैंने आपको जो है खुद से करने के लिए दिया था, ठीक है। जो समीर 1 और समीर 2 थे, ठीक है, उनके बीच बच्चों के बीच मतलब क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब क्या क्या डाइवर्सिटी थी, वो आपको देखना था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन से थे वो दोनों, ठीक है। समीर 1 किसी और रिलीजन से था, समीर 2 किसी और रिलीजन से था। सो दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स जो है ये डाइवर्सिटी भी हो सकता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देकर समझाया भी था, ठीक है, कि जो है अगर कोई हमारे जैसा लगता है, ठीक है, हम बिल्कुल हमारे मतलब सिमिलर हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स देम, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो दूसरा है, मैंने पर्सन 1 पर्सन 2 करके आपको एक एग्जांपल दिया था ना, वहीं पर पर्सन 2 है जो कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप उससे जो है मतलब डिटैचमेंट फील करेंगे, ठीक है। आप उससे अटैच्ड हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। सो दैट इज़ द केस, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी जो डाइवर्सिटी है उस बेसिस पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ओके, groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc. ठीक है, तो ये भी जो है क्या हो सकते हैं, ये भी एक बेसिस हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, may be discriminated against their customs or practices may be seen as inferior. ओके, तो ये चीज़ वही है जो मैं आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स दे के मैंने बहुत एक एक चीज़ आपको समझा दी है। ओके, another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. Samir, though, was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality.
people who are poor do not have the resources or the money. ठीक है, तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था समीर 1 और समीर 2 का, उसमें जो समीर 2 था वो क्या था, इकोनॉमिकली उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं था, ठीक है, ही वॉज पुअर, ठीक है, समीर 2 वॉज पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम जो है इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो इसको डिस्क्रिमिनेशन ना कहकर हम इसको इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो है एक तरह से अगर समीर 1, इफ समीर 1 इज रिच, ओके, और समीर 2 इज पुअर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है एक तरह से इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं। अगर हम जो समीर 1 को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ में उसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर एक्टिविटी में, हर प्रैक्टिस में, तो ये जो है, ठीक है, उसे हम वो करवा रहे हैं, हम एक तरह से समीर 2 को क्या करा रहे हैं, इन्फीरियर फील करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे हम इसको, हम इसे कहेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। People who are poor, who don't have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing, and shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। जो पुअर लोग होते हैं उनके बारे में हमें एक स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट कर लेते हैं कि उनके वो दे आर नॉट टैलेंटेड, ठीक है, उनमें कोई टैलेंट नहीं होता है, ठीक है, वो जो है मतलब एबल नहीं होंगे बड़ी कंपनीज़ में काम करने के, ठीक है। तो इस तरह से इस बेसिस पर हम जो है उन्हें हर जगह, ठीक है, क्या करते हैं, उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम इनइक्वल ट्रीट करते हैं उन्हें, ठीक है, इनइक्वली ट्रीट करते हैं हम उन्हें, ओके, बिकॉज दे आर पुअर. Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, बहुत से मतलब बिल्कुल डिफरेंट हैं हमसे, ठीक है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हम उस बेसिस पर उनके साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये हमसे अलग हैं, ठीक है, ये हमसे कम है, या ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वहीं पर बात आती है इन पुअर्स की, ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, वो पुअर भी होते हैं और उनका कल्चर या फिर रीजन कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो, अलग है, ठीक है। तो दे आर डाइवर्स एज वेल एज दे आर पुअर ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी दोनों वो जो है फेस करते हैं। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, ट्राइब्स जो होती हैं वो पुअर होते हैं और उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो दे लिव्स इन फॉरेस्ट, ठीक है, वो जंगलों में रहते हैं, इस वजह से उनका जो कल्चर होता है सब कुछ मतलब उनका अलग होता है, उनका स्टेटस, कल्चर, हर चीज़ उनकी जो है हमसे अलग होती है। लैंग्वेज तो होती ही है ना, कुछ अलग ही लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, और वो पुअर तो होते ही हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large numbers of people. ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्राइब्स की, तो आपने देखा होगा कि एसटीज़ के लिए, ठीक है, बोलते नहीं है एससी एसटीज़ के लिए जो इतनी परसेंट सीट्स रिजर्व हैं, तो उन्हें भी जो है क्या किया गया है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, ट्राइब्स को इग्नोर किया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई कि देयर विल बी अ राइट ऑफ एसटीज़ एज वेल, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं उन्हें भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर कंट्री, ठीक है, वी शुड केयर फॉर देम, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक इंडियन थे जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है, on being discriminated against. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry,
pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सी जो है क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। जैसे हो गया, यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग। ठीक है, ये किस लिए करते हैं हम, ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, अब जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हो गई क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज। ठीक है, अब इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब भी मतलब ऐसा फ़ील करते होंगे कि जो गार्बेज पिक करते हैं, ठीक है, जो कचरा उठाने वाले होते हैं, ठीक है, वो लोग, और जो वॉशिंग करते हैं, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, ठीक है, उनको वॉश कर रहे हैं, ठीक है, बोल सकते हैं आप वॉशर्स होते हैं वो, ठीक है, जो क्लीन करते, कटिंग हेयर। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज आर जस्ट ऑल्सो एक्टिविटीज़। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर ये सब करने वाले ना होते, कोई कचरा उठाने वाला ना हो, कोई क्लीनिंग करने वाला ना हो, तो ये बताइए हमारे देश का क्या होगा। गंदगी वगैरह ये कोई उठा पाएगा? ठीक है, कुछ सफाई रह जाएगी, कौन करेगा ये काम? ठीक है, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो है एक गरीब इंसान को ये करना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, वो कोई खुशी से नहीं करता, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ वर्क। ठीक है, एवरी वर्क हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ एक्टिविटी टू लिव आवर लाइफ। ठीक है, वो बात अलग है कि इन्हें जो है स्टेटस के अकॉर्डिंग बांट दिया है कि ये जो है गंदे काम होते हैं, इन्हें जो है छोटे लोग करते हैं, ठीक है, जो पुअर लोग होते हैं वो करते हैं। तो ये एक तरह से ये भी हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है। ठीक है, तो उस बेसिस पर भी क्या होता है, उन लोगों को क्या समझा जाता है, उन्हें इम्प्योर और डर्टी समझा जाता है, और इस बेसिस पर भी उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, और क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ। ओके, this belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो अर्लियर टाइम्स में भी जैसे आप लोगों ने या तो पढ़ा होगा या फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कास्ट भी जो थी वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आते थे, फर्स्ट पे आते थे ब्राह्मणास। ठीक है, देन सेकंड पर आते थे क्षत्रियास। ठीक है, क्षत्रियास। देन थर्ड पर आते थे वैश्यास। ठीक है, और एक सेकेंड, थोड़ा फोर्थ पर आ जाते थे शूद्रास। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया हुआ था, अपने आप को इस टाइप से डिवाइड कर रखा था। ठीक है, और ये भी क्या था, काम की अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो मतलब जैसे कि अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो जैसे ब्राह्मणास जो थे उन्हें जो है सबसे टॉप पर रखा गया था, क्योंकि वो बहुत प्योर थे। ठीक है, उन्हें एक तरह से बोला जाता था कि दे आर वेरी नियर टू गॉड। ठीक है, गॉड इनकी बातें बहुत आराम से सुनते हैं, मतलब बहुत आसानी से जो है इनकी बातें गॉड तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत जो है बड़ी कास्ट माना जाता था ब्राह्मणास को। देन आते थे क्षत्रियास, जो कि इनकी जो है क्या करते थे, इनकी सिक्योरिटी रखते थे। ठीक है, इन्हें सेफ प्रोटेक्ट करते थे इन्हें। ओके, ठीक है, तो क्षत्रियास नहीं बोलते, वॉरियर्स जो होता है, ठीक है, जो ये राजा के वो नहीं होते हैं, सॉरी क्या कह सकते हैं, राजा के मंत्रीज वगैरह होते हैं। ठीक है, मिलिट्री मंत्री जो होते हैं, जो कि इनकी रक्षा करते हैं किंग की। तो लाइक वाइज क्षत्रियास वाज ऑल्सो दैट। ठीक है, फिर बात करते हैं वैश्यास की। तो वैश्यास क्या थे, वैश्यास एक तरह से जो है फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अपर टू कास्ट को। ओके, फिर आते थे सबसे नीचे शूद्रास। शूद्रास में आ जाते थे यही सब, जो ये पिकिंग गार्बेज और ये क्लीनिंग वॉशिंग वाले हैं ना, तो ये आ जाते थे शूद्रास में। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते वर्कर्स या फिर लेबर्स आ जाते थे।
ठीक है। तो इसी तरह से जो है कास्ट फॉर्मेशन हुआ था, तो ये बहुत काम आएगा हमें ये सब समझने में, इसलिए मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वरना इसकी कोई ऐसी नीड थी नहीं, बट मैंने आपको समझा दिया, आगे भी काम आएगा ये, ठीक है। तो ये जो है लैडर ही है, ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी ही तो है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है ब्राह्मणास, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, देन शूद्रास, ठीक है। तो सबसे नीचे कहाँ है, सबसे नीचे वाली लैडर पे क्या है, शूद्रास, देन वैश्यास, उससे अपर पे क्षत्रियास, देन सबसे टॉप पर क्या है, ब्राह्मणास, ठीक है। तो यहाँ अब हम ज़रा ये देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ठीक है। A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. ठीक है। तो यहाँ पर हम मुस्लिम रिलीजन की बात कर लें तो यहाँ पर एक जो है कॉमन स्टीरियोटाइप रखा जाता है कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपनी गर्ल्स को एजुकेट करने में, ठीक है, अपनी बच्चियों को वो एजुकेट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है पोवर्टी जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। मुस्लिम इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल्स और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो अगर हम बच्चों की बात करें, ठीक है, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जो कि स्कूल छोड़ देते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो कि नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है दे आर नॉट एबल, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच, देयर इज अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच schools in rural areas and over 60% of the teachers are women, ठीक है। तो जैसे हम केरला की बात ले लें, ठीक है, वहाँ पर क्या है, स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। और अगर बच्चों आपने जो है न्यू स्कीम के बारे में सुना हो तो न्यू स्कीम भी एजुकेशन की यही कहती है कि जो है स्कूल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के घर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए, ठीक है, पास में ही होने चाहिए स्कूल्स, जिससे कि अगर कोई जो है पुअर है, ठीक है, जिसके किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो उसे जो है ज़्यादा जो है मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, ज़्यादा उसका खर्चा ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, स्कूल्स को जो है बहुत नियरली डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है, उनके होम से। देर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स, और अगर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब फार डिस्टेंस पे है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है बस सर्विस, ठीक है, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो ऐसा केरला में भी है। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प्ड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर्स। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है मतलब किसी रिलीजन में ऐसा है कि जो है वो अपने गर्ल्स को या अपने बच्चों को लेकर सेफ फील नहीं करते, और जाहिर सी बात है कि गर्ल्स को लेकर आजकल कोई सेफ फील भी नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो जो है पढ़ने ही नहीं भेजते, वो कहते हैं घर पर ही रहो, ठीक है। तो ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसी के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट बसेस चलाई हैं, ठीक है, जो कि फ्री में आना जाना करेंगी, ठीक है। और क्या है, स्कूल्स जो है पास में ही, घर के पास में ही बनाने की सलाह दी है कि ज़्यादा डिस्टेंस पे जो स्कूल्स नहीं होने चाहिए किसी भी लोकेलिटी में, ठीक है। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families where the Muslim, tribal or so-called lower caste find it difficult to attend school. ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह के एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, लोग अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजने में, मतलब जाहिर सी बात है, अब आप एक किसान को ले लीजिए, ठीक है, उसकी कितनी कमाई हो जाती होगी, अब ऐसे में जो है वो या तो घर चला ले अपना या फिर बच्चे को स्कूल भेज दे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है, उन्हें अपना खर्चा ना करना पड़े, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है पढ़ाई लिखाए बच्चों को, ठीक है। Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. ठीक है, तो यहाँ पर इससे प्रूव होता है कि जो है कोई रिलीजन को लेकर हमने एक स्टीरियोटाइपिंग बना रखी है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो है एक जो है रिलीजन की बात नहीं होती, ये होती है पोवर्टी की बात, ठीक है। अगर आप गरीब हैं
तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है, वहाँ पर कोई भी बंदा इतना एबल नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सके, ठीक है, इतना जो है खर्चा उठा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे मुस्लिम्स की। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये टेबल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, Dalit is a term that people belonging to so-called lower castes use to address themselves. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalits, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. ठीक है, तो आप लोगों ने एक टर्म हमेशा सुना होगा, ठीक है, दलित। ठीक है, दलित। और इसको सुनते ही आपको जो है हमेशा एक ही चीज़ आपके दिमाग में आती होगी, वो क्या? वो है, दलित का मतलब क्या होता है? दलित मीन्स लोअर कास्ट। ठीक है, ये आपके हमेशा दिमाग में आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया खुद ब खुद। ठीक है, कि दलित क्या है, ये टर्म है जिसके लिए, किसके लिए यूज़ की जाती है? लोअर कास्ट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। ठीक है, अब ये वर्ड किसको बोला जाता है? ये वर्ड बोला जाता है अनटचेबल्स को। अनटचेबल्स कौन होते हैं? जिनको छूना भी हम पाप समझते हैं। ठीक है, दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित मतलब होता है जो कि ब्रोकन है, मतलब ब्रोकन मतलब टूटे हुए। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste. तो पहले अगर आपको पता हो कि हमारी आज़ादी से पहले जो ये लोग हुआ करते थे, ठीक है, लोअर कास्ट के, इनको बोला जाता था दलित्स। ठीक है, दे वर कॉल्ड एज दलित्स। ठीक है, लेकिन लेटर आपको पता होगा कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने, ठीक है, इनके लिए उन्होंने इन्हें दलित कहने के बजाय इन्हें नाम दिया था हरिजन। ठीक है, और हरिजन का मतलब क्या होता है? चाइल्ड ऑफ, या फिर कहते थे चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इनको जो है ये नाम दिया था। ओके, तो अब जो है, और अब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो है इनको जो है एक और नाम दिया गया है। ये ना दलित कहला जाते हैं ना लोअर कास्ट। अब इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एससीज। सुना होगा ना आपने, एससी एसटीज का रिजर्वेशन होता है हर जगह पर। ठीक है, तो अब इन्हें बोला जाता है शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। ठीक है, कास्ट एंड सॉ themselves caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. तो ये वही लाइन कंटिन्यू हो रही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज का। ठीक है, तो एक तरह की जो है लैडर फॉर्म कर दिया है हमने खुद से ही, कि जो है, और ये खुद से, ये कोई अभी नहीं है, ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर जो है ब्राह्मणाज को जो है सबसे सुपीरियर कंसीडर करते थे, और जो दलित यानी कि शूद्राज थे उन्हें कंसीडर किया जाता था एज अ लोअर और अ बॉटम लेवल ऑफ द लैडर। ठीक है, caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि जो शूद्राज होते थे उनका क्या काम होता था, मतलब वो जो लैडर था, वो जो एक क्या बोलते हैं, हायरार्की सेट की गई थी। ठीक है, वो इसी बेसिस पर की गई थी कि जो छोटे छोटे काम करते, जो मतलब इनको गंदे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्लीनिनेस वगैरह को और स्वीपर वगैरह को इन सब कामों को बहुत गंदा माना जाता है, वॉशिंग क्लीनिंग इसको बहुत गंदा माना जाता है। तो उनके वर्क के अकॉर्डिंग ही हम जो है क्या करते हैं, उन्हें सेट करते हैं। ठीक है, तो शूद्राज क्या थे, वो जो है मतलब उन्हें कहा जाता है कि ये जो है गंदगी उठाते हैं ये सब, तो उन्हें उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या बोल देगा, अनटचेबल्स। इसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं, कि उन्हें कहा जाता है कि वो जो है सिर्फ इसी काबिल हैं। ठीक है, कि वो क्या करें, बस उन्हें बस गार्बेज उठाना चाहिए। ठीक है, डेड एनिमल्स को रिमूव, मतलब एक तरह से जो भी क्लीनलीनेस के काम है वो सब जो है अनटचेबल्स करेंगे। तो उनके वर्क के अकॉर्डिंग और उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वर्क मिलना चाहिए। दे आर नॉट अलाउड टू पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ एनी
सेक्टर, ठीक है, जैसे यूपीएससी हो गया, टीचिंग एग्जाम हो गया, ठीक है, मतलब ये सब काम जो है सिर्फ सुपीरियर लोगों के लिए है। ये जो है एससी एसटीज के लिए इनका कोई वो नहीं है, ठीक है, एससी एसटीज के लिए इनका कोई रोल नहीं है, तो वो अपना ही काम करें। तो ये एक तरह से ये भी स्टीरियोटाइप हमने बना रखा है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स।